जस्ट इमेजिन तुम जंगल के पास वाली रोड से जा रहे हो एंड तुम्हारे सामने से दूर से एक जानवर भाग के जा रहा है, तो यू माइट थिंक कि इट कैन बी अ डॉग और अ वुल्फ। ये एक बाइनरी प्रॉब्लम बन गया है, बट वहीं पे तुम्हारे साथ में सलमान खान भी ट्रेवल कर रहा है। तो अब तुम्हारे केसेस बढ़ जाएंगे, इट कैन बी अ डॉग, वुल्फ और अ डियर। अब ये बाइनरी क्लास से मल्टीपल क्लास प्रॉब्लम बन गया है। तो न्यूरल नेटवर्क्स में भी यही प्रॉब्लम होती है। न्यूरल नेटवर्क्स में सबसे पहले डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, पहले वो कैलकुलेट करता है एक लीनियर स्कोर विच लुक्स समथिंग लाइक दिस। और इस कैलकुलेटेड स्कोर को लॉजिट्स भी बोलते हैं। अगर दो क्लासेस हैं तो मॉडल सिर्फ एक लॉजिट देगा और उस लॉजिट को हम सिग्मोइड फंक्शन से पास करके एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं विच वुड लाई बिटवीन 0 and 1. इफ इट इज नियर 1 देन इट्स क्लास इक्वल टू 1, इफ इट इज नियर 0 देन इट्स क्लास इक्वल टू 0. वेरी सिंपल राइट? बट अगर तीन क्लासेस हैं और एक ही लॉजिट दे तो फिर वो सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि अब तुम उसको सिग्मोइड से पास करके दो क्लासेस में क्लासीफाई करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, विच मेक्स नो सेंस इन दिस केस। तो अब हम तीन क्लासेस के लिए तीन लॉजिट बनाते हैं। दो क्लासेस में सिर्फ एक लॉजिट बनता है, बट तीन क्लासेस में हमें तीन लॉजिट्स लगेंगे। Z1 इक्वल टू डॉग का स्कोर, Z2 इक्वल टू वुल्फ का स्कोर एंड Z3 इक्वल टू डियर का स्कोर। दीज आर नॉट प्रोबेबिलिटी वैल्यूज, दीज आर द कैलकुलेटेड लीनियर रॉ स्कोर्स ऑफ ईच केसेस। अब इन तीनों को यूज करके हम प्रोबेबिलिटी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सीधा डिवीजन का मेथड यूज नहीं करेंगे कि Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इट वुड बी वेरी रॉन्ग, बिकॉज अगर वैल्यूज बहुत क्लोज हो गई एक दूसरे के तो मॉडल पे हम रिलाई नहीं कर सकते। इसीलिए हम यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू कैलकुलेट दिस प्रोबेबिलिटी, और उसी को बोलते हैं सॉफ्ट मैक्स। अब ये सॉफ्ट मैक्स में एक्सपोनेंशियल क्या करता है? द रीजन लाइज इन द नेम इटसेल्फ, सॉफ्ट मैक्स। मतलब लार्ज को इट विल पुश टुवर्ड्स द लार्जर साइड एंड स्मॉलर वुड बी पुश्ड टुवर्ड्स द जीरो. And still, it is a probability value because summation of all of these probabilities comes out to be 1. So congratulations, you have learned the multiple class case for the classification problem using neural networks. So this is a part of deep learning videos. Follow for more. Bye bye.